अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी फैमिली के साथ खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है, लाइक शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस कर दें। तो साबरा के मतलब बात होगी कि साबरा की वीडियो का जब मैंने टाइटल देखा था और उस टाइटल को देखकर मैंने सोचा कि अल्लाह जाने साबरा को जहर किसने दिया, क्या हो गया साबरा को। और साबरा ने इस हद तक आके अपने मामू से कहा कि आप इस वीडियो का ये टाइटल लिखें। क्या साबरा के साथ हो गया? जब मैंने वीडियो देखी, खोदा पहाड़ निकला चूहा। ये किस वजह से किया जा रहा है? क्योंकि इनके इलाके के लोगों ने झूठ बोलकर, भीख मांगकर अपने अच्छे खासे घर बना लिए। और देखें जी, अदनान फौजिया वाले जो है, इतना आलीशान घर है और दूसरा घर भी बन गया, गाड़ी भी उन्होंने ले ली। इसके बाद जी हैं हाशिम खान, उन्होंने भी मांग तांग कर, अपनी औरतों को दिखाकर, उनके ऐसी ऐसी हालतें करके ना कि बताने से भी बंदा कासिर है। ऐसी ऐसी हालत में अपनी औरतों को दिखाते हैं। कभी शाजिया सोई होती है, उसके ऊपर कीचड़ मिला पानी डाल देते हैं, कभी उसके मुंह पे गोबर डाल देते हैं, कभी रिमशा सोई होती है तो उसके ऊपर पानी डाल देते हैं। जब औरत उठती है तो उसके कपड़े जिस्म के साथ बिल्कुल टच हो जाते हैं और औरत किस तरह से फिर लोगों को नज़र आती है, ये बेगैरत मर्द क्या जाने। जो अपनी औरतों के दलाल हैं वो इस इज्जत को क्या जाने। इसी तरह से साबरा ने भी ये किया है कि इस तरह से तो हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि जब से इसने घर छोड़ा है तो इसका चैनल बिल्कुल बैठ गया है। कोई बंदा भी इसको खुशी से देखता नहीं है। गने चुने कुछ लोग हैं जिनकी नज़र में अब भी साबरा बेकसूर है, अब भी साबरा का कसूर नहीं है, क्योंकि साबरा जैसी नेक और पासा औरत इस दुनिया में नहीं है। वो बदकार है, वो नेक है, वो जो है वो साबरा अपनी उसके लिए जवाबदेह होगी ना, अपने रब की। इसके हवाले से मैं नहीं कहूँगी, लेकिन साबरा ने जो काम किया है ना, जिस तरह साबरा ने बच्चे छोड़े, अपनी ममता का गला घोंटा है, अपने बच्चों को रोता हुआ छोड़ा है, अपने बच्चों को फेंक कर आई है, तो इसके हवाले से मैं साबरा को अच्छा तो मर के भी नहीं कह सकती हूँ। ना ही मेरी नज़र में साबरा अच्छी बन सकती है, ना ही मेरी नज़र में साबरा सरसवती बन सकती है। जो साबरा है उसकी अपने करतूतों से जाहिर है। आप लोग बच्चों की हालत देखें। जब मैं उन बच्चों को देखती हूँ मेरा दिल खून की आंसू रोता है, क्योंकि बच्चे कभी अपने मुंह से नहीं कहते हमें ये खाने को दो, हमें ये खाना है। कभी फरमाइशें करते हैं, हमें बिरयानी बना के दो, हमें नूडल्स, हमें स्पैगेटीज, ऐसी चीज़ें बना के दो जो बच्चों की फेवरेट होती हैं। लेकिन वो बच्चे किससे फरमाइश करें, किसको बोले हमें ये खाना है, हमें ये पहनना है, हमें ऐसे कपड़े लेने हैं। जिस एज की समावे है उस एज की बच्चियाँ अपने ड्रेस लेने के लिए खुद जाती हैं। ईद हो या कोई भी शादी हो, फंक्शन हो, कोई भी कुछ भी हो, लेकिन वो बच्चियाँ खुद ही कहती हैं ना कि हम लोगों ने खुद जाना है अपने ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए, आप लोगों की पसंद के नहीं लेने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरी अपनी भतीजी है, अल्लाह पाक उसको सलामत रखे, वो खुद जाती है। वो कहती है कि मम्मी नहीं, मैंने अपने खुद ड्रेस लेने, तो वो खुद जाती है। वो खुद ही हमें बच्चे कहते हैं कि आज ये चीज़ बना के दो। यकीन करें ना कि जब मैं अपने बच्चों के लिए कोई ऐसी चीज़ उनकी फरमाइश के मुताबिक बना रही होती हूँ ना, मेरी ज़हन में ना समाविया, मुजम्मल और एमन आ जाते हैं। और भी बच्चे होंगे, लेकिन ये लोग जो है ना सोशल मीडिया पे हैं, हम लोगों को नज़र आते हैं। कुछ बच्चे होंगे जिनकी माएँ नहीं होंगी। मेरी एक दोस्त थी, मतलब कि मेरी वो क्लास फेलो नहीं थी, वो मेरी इस तरह से दोस्त नहीं थी, बल्कि उसकी शादी में मैंने उसको गाना बांधा था। उसकी शादी पहले हुई थी, मेरी बाद में हुई थी। उसकी इतनी एज भी नहीं थी, यही उसकी होगी 21-22 साल उसकी एज होगी। और उसके माशाल्लाह से 3 बच्चे थे, इतनी ज़्यादा उनकी एज भी नहीं थी बच्चों की भी। तो अचानक से क्या हुआ कि वो अपने बच्चों को स्कूल में तैयार करके भेज रही थी। छोटे छोटे उसके बच्चे थे, कोई नर्सरी में था, कोई प्रेप में था, कोई 1 क्लास में था। तो इस तरह जब वो अपनी बेटी की कंघी कर रही थी तो अचानक से ना उसकी चुटियाँ बनाते बनाते ना वो एक तरफ गिर गई।
सब घर वालों ने देखा कि इसको क्या हुआ है, इसके क्या मसला हुआ है। जब उसको डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बोला कि उसी टाइम इसकी डेथ हो गई थी, शायद कोई हार्ट अटैक वगैरह या ऐसी कोई बात हुई। तो आप यकीन करें ना कि मैं अपने जाती होती थी ना अम्मी अब्बू की कब्र पर, तो जब भी उसके बच्चे मुझे नज़र आते थे ना तो मैं उनको हमेशा से अलग से पैसे लेकर जाती थी और दुआ करती थी अल्लाह पाक उसकी छोटी बच्ची जो है ना वो मुझे सामने नज़र आ जाए, तो मैं उसको पैसे देकर हूँ कि वो अपनी पसंद की दुकान में जाकर ना कुछ चीज़ें ले सके। तो जब वो अपनी नानी के घर रही तब मैं ऐसे ही करती थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, रोज़ डेली तो नहीं, कभी कभी जुम्मे के जुम्मे या किसी दिन में जाती होती थी, जब वो मुझे मिलती थी तो मैं उसको पैसे दे के आती थी। अब जो है ना कि वो चली गई है अपने घर, क्योंकि उसके बाप ने दूसरी शादी की थी, उसकी दूसरी बीवी भी ख़त्म हो गई, डेथ हो गई उसकी भी। अब छोटी बच्चियाँ ने अपना घर संभाला हुआ है, तो उनको भी देखकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास होता है। तो उनकी माँ तो चलो अल्लाह पाक ने ले ली ना, उन लोगों को सब्र आ गया, लेकिन ये माँ जिंदा सलामत उनके सामने मौजूद है। क्या वो बच्चे अपनी माँ को देखकर ख्वाहिश नहीं करते होंगे हम भी अपनी माँ के पास रहें? ज़ाहिर बात है, हो सकता है कि वो अपने दुनियाल वालों से डरते हों, उनके सामने वो ना कह सकते हों, लेकिन उनकी माँ तो माँ है, जो पैदा करती है, माँ का रुतबे पर फायज होती है, तो ज़ाहिर बात है बच्चे अपनी माँ से प्यार तो करते हैं। तो हो सकता है कि उनके दिल में भी हो, छोटे मुजम्मल और एमन के दिल में माँ की मोहब्बत हो, लेकिन माँ ने वो काम किया ना कि अल्लाह पाक कोई दुश्मन भी ऐसा ना करे, किसी दुश्मन के बच्चे भी इस तरह से दर बदर की ठोकरें ना खाएं। अब उनकी दादी है, उनके दादा हैं, करते हैं ख्याल, कहते हैं बहुत करते हैं, लेकिन उनका भी सारा कुछ दारो मदार इन चैनल्स पे है, बाहर से भी उनकी इनकम आती है बच्चों के नाम से। अब उनका भी हक बनता है बच्चों को अच्छा हम खिलाएं, अच्छा पहनाएं, लेकिन ये साबरा जलील हो रही है डेली बेस बार। इसको इसका मामू जिसके पीछे अपने बच्चे और अपना शोर छोड़ के आई है, वो डेली इसको जलील करता है। एक वीडियो में बताने की क्या तुक बनती है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ की खातिर, सिर्फ कोई ऐसी बात कह देते हैं कि हम सच्चे हैं, हमने ये बात की है, हम झूठे नहीं हैं, और जहर दिया गया है। जहर किसको दिया गया है? उसके माँ और बाप को। ज़ाहिर बात है उसकी माँ ने, मेरा ख्याल है 100% ये सच्ची बात है कि उसकी माँ ने ये इल्ज़ाम लगाया होगा, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो रेहाना के घर थी, वो नाराज़ होकर रेहाना के घर गई थी और इसके जो जावेद का बाप है ना वो भी नाराज़ था इससे, अपने बेटे से भी और इस औरत से भी नाराज़ था। माँ रेहाना के घर चली गई थी और इसके बाद जब वो आई है, आप लोगों ने उसकी वॉइस भी सुनी थी कि वो औरत इसके साथ बातें कर रही थी। पहले तो उसकी वॉइस हमें नहीं नज़र आती थी, लेकिन एक वीडियो में उसकी वॉइस सुनने को मिली कि वो जो है ना अम्मी कह रही हैं जल्दी करो खाना लेकर आओ। तो अब शायद इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि उनके वो कहती हूँ कि मेरे खाने में इसने जहर मिलाया है, और वो दोबारा से अपनी बेटी के घर चली गई और इन्होंने इसी बात को अपनी वीडियो का टाइटल बना लिया, अपनी कंटेंट पे ले आए कि मुझे ना जहर दिया गया। अच्छा, परफ्यूम है कि इंसान तब यूज़ करता है जब कहीं जाए। हम लोग तो घर में औरतें हैं, बॉडी स्प्रे वगैरह नहाने के बाद अगर यूज़ करें तो करें, ये करती हैं, लेकिन ये कभी नहीं किया कि दूसरी परफ्यूम जो है ना कोई बंदा यूज़ करे। अब पेरिस की परफ्यूम जो है वो कितनी ज़्यादा मशहूर है, हमारे घर में भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है, जब भी भाई लोग आते हैं वो अच्छी खासी लेकर आते हैं, लेकिन ये नहीं कभी हुआ। मेरा तो ऐसा इरादा ही नहीं है कि मैं बाहर परफ्यूम लगा कर जाऊँ, और उसकी ऐसी स्मेल होती है ना कि हर किसी को अपनी जन्नत मतवज्जा कर लेती है, तो मैं नहीं लगाती हूँ। नहीं परफ्यूम होती है, नहीं नेल पेंट होते हैं, कोई ऐसी चीज़ मैं नहीं करती, क्योंकि नमाज़ पढ़ती हूँ।